अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस रिमोट को बार बार बेन स्टोक्स क्यों कह रहा हूं। तो मैं इस रिमोट को बेन स्टोक्स नहीं कह रहा हूं, बल्कि मुझे क्योंकि इसके ऊपर गुस्सा आ रही है इसलिए मैं बेन स्टोक्स बोल रहा हूं। मेरे बेन स्टोक्स बोलने का मतलब यह नहीं है कि मैं इसको बेन स्टोक्स बोल रहा हूं। अब आप बोलोगे कि भैया आज ये बेन स्टोक्स की बात कहां से निकल के आ गई। तो देखिए ऐसा है, अगर आप सोशल मीडिया पर अभी जाएंगे ना, तो आपको 3 शब्द यहां पर इस समय काफी ज्यादा घूमते हुए तैरते हुए मिल जाएंगे। पहला शब्द है रागिनी नायक जी का, हमारी सम्माननीय नेता है ये कांग्रेस की। दूसरा नाम है बहुत विख्यात पत्रकार रजत शर्मा जी का, जो कि इंडिया टीवी से जुड़े हुए हैं, आपकी अदालत में हमने इनको देखा। और तीसरा नाम है यहां पर बेन स्टोक्स का। अब बेन स्टोक्स का इस्तेमाल कहां पर कैसे हुआ है, मैं मानता हूं कि आप मेरे दर्शक हैं तो आप इतने समझदार होंगे कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहां पर बेन स्टोक्स का इस्तेमाल बार बार क्यों कर रहा हूं। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कि रजत शर्मा रागिनी नायक जी के साथ में वार्तालाप करते हुए दिखते हैं, फिर रागिनी जी उनकी बात सुनती नहीं है, अपनी बात को कंटिन्यू करती हैं। तो रजत जी ऐसा मुंह करते हैं और अपने मुंह से इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स को याद करते हैं। लोगों ने उस क्लिप को पकड़ लिया, काफी वायरल किया गया, और अब बोला जा रहा है कि रजत शर्मा जैसा घटिया इंसान किसी ने नहीं देखा जो कि एक महिला को इस प्रकार के अभद्र शब्दों से उसका मतलब तिरस्कार कर रहा हो। इसके ऊपर अभी अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक जी ने एक प्रेस वार्ता भी करी। प्रेस वार्ता में उनके आंसू भी आ गए, वो रो दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश के सामने मुझको ऐसे शब्द कहे गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने वरिष्ठ पत्रकार जिनकी कि हम इतनी इज्जत करते हैं वो आखिर ऐसा कैसे बोल सकते हैं। समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हो गया। और इसी के साथ उन्होंने 2 सवाल पूछे हैं रजत जी से, 2 सवाल। उनका पहला सवाल है कि आपने क्या कहा, और अगर आप मानते हैं कि आपने क्या कहा है तो आप यह बताइए कि आपने जो कहा वो क्यों कहा, और अगर आपने नहीं कहा तो आपने क्या कहा था, क्योंकि वीडियो एडिटेड नहीं है, हमको पता चल गया है। ये रागिनी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और इसी के साथ में रागिनी जी ने एक पुलिस कंप्लेंट भी दायर कर दी है, जिसमें कि 2 सेक्शन के तहत कंप्लेंट डाली गई है। पहला सेक्शन है 294 ऑब्सीन एक्ट इन पब्लिक प्लेस, दूसरा सेक्शन है 509 आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। इन 2 सेक्शन के तहत रजत शर्मा जी के ऊपर कंप्लेंट फाइल करी गई है। लेकिन इससे पहले जब पूरा माहौल बन रहा था, जब पवन खेड़ा जी ने भी इसको लेकर बात करी, जयराम रमेश जी ने इसको लेकर बात करी, दोनों ने ट्विटर के ऊपर अपने अपने बयान दिए थे। मैं वो भी आपको बता देता हूं दोनों ने क्या कहा था। जैसे पवन खेड़ा जी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि अत्यंत निंदनीय है कि एक महिला नेत्री से एक वरिष्ठ संपादक इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे। जयराम रमेश जी ने इसको लेकर लिखा कि रजत शर्मा एक प्रसिद्ध मीडिया व्यक्तित्व है, उनके अपने राजनीतिक झुकाव है, लेकिन कांग्रेस की एक प्रमुख प्रवक्ता जो एक महिला है, उसके लिए इस तरह के अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। इस मामले में बिना शर्त सार्वजनिक माफी की तत्काल आवश्यकता है। रागिनी नायक जी ने इसके ऊपर लिखा कि पहला वीडियो ट्विटर पर मेरे संज्ञान में लाया गया, इसमें रजत शर्मा ऑन एयर मुझे भद्दी गाली देते हुए दिख रहे हैं। मैंने फैक्ट चेक किया, चैनल ने इसी वीडियो को रॉ फुटेज निकाला। पत्रकारिता का इससे गिरा हुआ स्तर क्या होगा, कोई जवाब है आपके पास रजत शर्मा जी। सीधी सी बात यह है, मतलब कांग्रेस की पूरी जो लॉबी है वो इस समय खड़ी हो चुकी है रजत शर्मा जी के सामने, ये बोलते हुए कि आपने अगर बेन स्टोक्स कहा है तो कैसे कहा है। अब यहां पर मैं इन लोगों के संज्ञान में एक और मामला लेकर आना चाहूंगा जो उससे कुछ ही दिनों पहले भारत में हुआ था। हमारी जो नई नवेली सांसद है मंडी से कंगना रनौत जी, उनके साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कुलविंदर कौर नाम की एक सीआईएसएफ की जवान ने उनके गाल पर तमाचा जड़ दिया था, ये बोलते हुए कि इसने जो किसान आंदोलन हुआ था उस मामले में जो उसने टिप्पणी करी थी वो टिप्पणी मुझे पसंद नहीं आई थी साहब। लेकिन मुझे याद नहीं आता है कि कोई कांग्रेस का नेता इतनी बढ़ चढ़कर सामने आया और उसने बोला हो कि नहीं भाई कंगना के साथ जो हुआ मतलब वो गलत हुआ साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यहां पर अगर हम देखें तो रागिनी जी के मामले में जिस मुस्तैदी के साथ में लोग सामने आए, जिस मुस्तैदी के साथ में ये लड़ रहे हैं, उसको देखकर मुझे लगता है कि यार कंगना जी के मामले में भी वैसा ही हो सकता था। रागिनी जी ने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है एनसीडब्ल्यू जो है वो सुओ मोटो नहीं करता है, कॉग्निजेंस नहीं करता है। मोदी जी मतलब उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, वो अपना काम नहीं कर सकता है। लेकिन कंगना जी के मामले में मैंने कांग्रेस को, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, मैंने इस तरह की कोई बात करते हुए नहीं देखा। भाई अगर एक अपशब्द कहना किसी महिला को उसका अपमान है तो किसी महिला को सार्वजनिक स्थान पर इस तरीके से मारना भी तो बहुत बड़ा अपमान है। समझ में नहीं आता फिर ये दोहरे मापदंड क्यों हमेशा कांग्रेस के ही साथ निकलकर सामने आ जाते हैं। क्यों ये लोग हमेशा इस तरह के मामलों में, कुछ ऐसे मामलों में बोलने से अपने आप को बचा लेते हैं जहां पर इनका पॉलिटिकल एजेंडा सेट नहीं हो रहा होता। यहां पर रागिनी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेमोक्रेसी के चौथे पिलर की बात करी जब उन्होंने मीडिया को संबोधित किया, और उन्होंने कहा कि मीडिया अपने तरीके से काम करता है, मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टी से उसको एडवांटेज मिल रहा होता है वो उस तरफ झुकता है।
तो यहां पर एक तरीके से अगर हम देखें कि आपका रागिनी जी के मामले में बोलना और कंगना जी के मामले में ना बोलना, ये भी तो अपने आप में एक इसी प्रकार की मानसिकता को दिखाता है कि जहां पर आपका फायदा है वहां बोल रहे हैं, जहां पर आपका फायदा नहीं है वहां आप नहीं बोल रहे। देखिए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होना अपनी बात होती है, बट वहां पर कंगना जी को भी तो भाई हाथ उठाया गया था ना उनके ऊपर, तो उस बारे में भी बोला जा सकता था, लेकिन उस बारे में भी कुछ नहीं बोला गया। इंडिया टीवी की जो लीगल हेड है तलवार मैडम, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने एक बड़ी सी चिट्ठी भी लिखकर डाली है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें कि उन्होंने लिखा है, रजत शर्मा का ये पूरा जो मैटर है इस बारे में बता रहा हूं। रितिका तलवार लीगल हेड है, इन्होंने लिखा है कि मैं आपको भारत के सबसे सम्मानित पत्रकार और टीवी एंकर रजत शर्मा की ओर से लिख रही हूं, जो 4 दशक से इस पेशे में है। उनकी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। बहुत बड़ी चिट्ठी है, मैं आपको एंड बता देता हूं। इसमें उन्होंने लिखा है कि आपके द्वारा गैर मौजूद और काल्पनिक बातों से निकाले गए निष्कर्ष अपने आप में अपमानजनक है। हम आगे कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। ये बहुत बड़ी चिट्ठी रितिका तलवार जी ने जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट करी है इंडिया टीवी के हवाले से। तो जाहिर सी बात है, यहां पर दोनों तरफ से कानूनी कंप्लेंट भी हो चुकी है, बट रागिनी जी ने जो पूरा मुद्दा, देखिए मेरे को उनके साथ पूरी सहानुभूति थी, मैं समझ रहा था कि उनके साथ शायद गलत हुआ है, लेकिन जो ये बात उन्होंने कही कि नहीं ये पूरी महिलाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है और ऐसा है और वैसा है, ये मतलब मीडिया का एक बहुत ही गिरा हुआ स्तर है, तो मेरे दिमाग में वही चीज आई कि यार कंगना रनौत के मामले में फिर ये लोग कहां चले गए थे, क्यों उस मामले में लोग कुछ नहीं बोल रहे। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के लोगों के रिएक्शंस इसको लेकर सामने आ रहे हैं, जरा वो भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहां पर अंकित मयंक लिखते हैं, शॉकिंग, रजत शर्मा caught abusing female Congress spokes on live TV. This is how he addressed Ragini Nayak publicly. Should such a vile man be allowed on TV? Strict action should be taken against as soon as possible. Being political लिखा गया, according to woke liberals and Congressy, Kulvinder Kaur slapped Kangana Ranaut, which is okay, but Rajat Sharma abusing Ragini, which is not okay. इसके बाद इनकॉग्निटो ने लिखा है, रजत शर्मा सेड मंजू क्या बहन छोड़, he did not abuse Ragini Nayak. Congress IT cell is targeting Rajat Sharma unnecessarily. सुनंदा जी लिखती हैं कि liberals who are alleging Rajat Sharma that he abused Ragini Nayak are the same who supported Mahua Moitra. महुआ मोइत्रा ने जब हरामी वाली पूरी बात हुई थी उसको लेकर यहां पर ये बात कही है इन्होंने। सुरेंद्र रॉय जी ने एक और ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा कि Ragini Nayak to her friend in liberal media about Rajat Sharma right now. अब ये सीन तो आप लोगों को पूरा पता ही होगा, इतनी बड़ी हो गई हो, गाली गलौज नहीं हुआ तुम्हारा, अरे बाप रे, मीम भी वायरल हो रहे हैं अब तो इस तरीके के भैया काफी सारे ट्रोल्स भी अब सामने आ गए जो कि पूरी बातें रख रहे हैं अब इस तरीके से। देखिए, ये पूरा मामला जाहिर सी बात है बहुत गंभीर मामला है। अगर वाकई में किसी महिला को नेशनल टेलीविजन के ऊपर इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी का सामना करना पड़ा है तो ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। हालांकि हमको ये भी समझना चाहिए कि इंडिया टीवी के इसके ऊपर क्या स्टैंड है, उन्होंने इस चीज से लेकर पूरी तरीके से इनकार किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भाई इस तरह की किसी भी गलत बात को ना ही फैलाया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये उनकी इमेज के लिए डिफेमिंग सा है। अब देखिए, बेन स्टोक्स शब्द का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ ये तो खैर अंदर खाने के ही लोग जानते हैं। मेरा मुद्दा इस वीडियो को बनाने का बस यही था कि अगर आप मतलब महुआ मोइत्रा को जस्टिफाई कर देते हो उनके गाली देने को, आप कंगना रनौत के थप्पड़ मारे जाने को आप बोल देते हो कि हाँ भैया ठीक है वो जवान गुस्से में थी, तो फिर आप इस मौके पर आकर कि भैया एक जैसे मैंने शुरुआत में बोला ना कि मैं इस रिमोट को नहीं बोल रहा था, बेन स्टोक्स नहीं, क्योंकि ये चल नहीं रहा था तो मुझे कंडीशन पे गुस्सा आ रही थी कि क्या कंडीशन है यार, चल ही नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आ रहा कैसे कर रहा है। तो कुछ वैसे ही निकल गई होगी रजत भैया के मुंह से भी कुछ बात, बट मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्होंने कुछ कहा है, पहले ही बता दूं। तो ऐसे में अगर आप महुआ मोइत्रा जी के पार्लियामेंट में खड़े होकर हरामी कह देने को आप बोल देते हो हाँ ठीक है, आप कंगना जी के एयरपोर्ट पर कुलविंदर को थप्पड़ मारे जाने को बोल देते हो हाँ चलो ठीक है, तो फिर ठीक है क्या बोले। आप बताइए भाई, आप लोगों को क्या कुछ कहना है इस मामले में। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।